देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके अद्भुत से अद्भुत कार्य, जहां पर दुनिया और दुनिया के लोग और वस्तुएं कभी उस चीज के बारे में वो एक्सप्लेनेशन वजह नहीं जान पाएंगे, मगर प्रभु आप ये अद्भुत से अद्भुत कार्य अभी इसी वक्त बहुत सारे लोग आपके लोगों के जीवन में आप कर रहे हैं, परिवारों में आप कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हर राबा हे लंदर रबा शेंदे रेवे या लंदर रबा या राबा दर लंदर रबा या बाबा बाबा यीशु मसीहा के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, जो शब्द आपने दिया है 1 यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 8, प्रभु यीशु इसके लिए प्रकट हुए हैं, शैतान के कार्य को सर्वनाश करने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि आपने हर एक दुश्मन के चाल और उसके चाल चलन, उसके हर एक कार्य, झूठे वादे, प्रभु यीशु हर एक कार्य आपने सर्वनाश कर दिया है मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु, और आपका राज्य आपने स्थापित किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना। बी हील्ड इन जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो हर एक बीमारियों का नाम है, उससे बड़ा नाम, जो हर एक परिस्थितियों से बड़ा है, वो नाम प्रभु हम आपके नाम को लेते हुए प्रभु यीशु हम घोषणा करते हैं, आपकी हर एक इच्छा, आपके हर एक बताए हुए शब्द यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त और सदा सर्वदा के लिए मेरे हर एक भाई और बहन अनुभव करते जाए, क्योंकि ये हक आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको दिया है, विशेष के लिए पवित्र लहू जो यीशु के द्वारा बहाया गया हमारे उद्धार के लिए। और यीशु मसीहा के नाम से जैसे जैसे हर एक व्यक्ति आपके शब्द को सुनते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य यीशु मसीहा के नाम से हर एक के जीवनों में, रिश्तों में और कार्य में हो रहा है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहन। चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं जो कल हमने सीखा था, सत्य सीखा था। आप इस सीरीज को आप ये भी बोल सकते हैं प्रभु पर निर्भर करना, डिपेंडिंग ओनली ऑन गॉड, या आप ये सीरीज को ये भी नाम दे सकते हैं कि मंदी से बाहर निकलना, कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। आप जो नाम दे सकते, आप जो सोचते हैं आप वो नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी विषय के बारे में हम जानते आ रहे हैं इतने सारे दिनों से, हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो चलिए हम मंदी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, डिप्रेशन में ना रहो, डिप्रेशन तुम्हें ये कर देगा, वो कर देगा, और बहुत सारी चीजें। मगर ये जो सीरीज हम सुनते आ रहे हैं, कैसे आसानी से एक व्यक्ति हर एक सोच जो प्रभु ने कभी हमारे लिए सोचा नहीं है, हर एक सोच जो एक व्यक्ति को खोखला बना देता है, एक व्यक्ति को दुखी कर देता है, एक व्यक्ति को नाराज कर देता है, पूरी तरीके से निराशपन में उसे डुबा देता है, कैसे यीशु मसीहा और उसके शब्द के द्वारा कितने आसानी तरीके से हर एक व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं। शायद आज आप कई बार ये महामारी का डर, कई बार पैसे की चिंता, पगार की चिंता और बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। सही में वो जो भारीपन जो आपके जीवन में हम लेते जा रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु बताता है ये मेरी मर्जी नहीं है कि तुम तुम्हारे जीवन में ये भारीपन लेके जाओ, क्योंकि मैंने वो भारीपन मेरे ऊपर ले लिया है। और कोई भी किसी प्रकार की भारीपन है, heaviness है, the Lord has already carried your heaviness so that you may live this life to the fullest in Jesus of Nazareth. Praise the Lord. तो आगे हम पढ़ते हैं प्रभु के शब्द में प्रभु हमें क्या सिखाते हैं।
आज हम लेते हैं मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 टू 23। मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 14 verse 22 to 22 onwards. We will read Matthew chapter 14 verse 22 onwards. मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। अच्छा, ठीक है। कौन किसको नाव में बिठाते हैं? प्रभु यीशु उनके शिष्य को नाव में बिठाते हैं। कौन किसका आदेश सुनकर उधर से निकल रहा है? शिष्य। ये प्रभु यीशु की आदेश है, ये प्रभु यीशु की इच्छा है कि वो ये जो शिष्य हैं वो नाव में बैठे ताकि वो दूसरे तट को चले जाए। ठीक है, आप सब लोग को समझ में आ रहा है? किसकी इच्छा है कि ये लोग एक तट से दूसरी तट जाए? किसकी इच्छा है? प्रभु यीशु की। ठीक है, सो जब प्रभु यीशु की इच्छा रहती है, प्रभु यीशु जब ये चाहते हैं तो उनको नाव में भी बिठाते हैं और उनको टाटा बाय बाय बोलते हैं। ठीक है, जाओ दूसरे तट तुम जाओ। ठीक है, अभी आगे वर्स 23। फिर वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर यीशु चले गए और शाम को वह वहां अकेले थे। अच्छा, वर्स 23। पवित्र आत्मा मुझे भी सिखाता है और हर एक को सिखाते हैं। हमारे जीवन में सबसे, अगर हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं तेरे को पहला स्थान देता हूं, हम हर बार समय ढूंढेंगे पिता परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। और समझ रहे हो, समय ढूंढना मतलब आपके पास घर की चाबी है और घर की चाबी भूल से गुम जाती है। अभी आप क्या करोगे? आप अगर गुम गई, आप तुरंत आप ये बोलोगे कि किधर है चाबी बनाने वाला, चलो उसको बोलता हूं ये ताला ओपन करने के लिए या ताले को तोड़ने के लिए। पहला चीज हम ढूंढेंगे, चाहे आप कितने भी बिजी हो। आपने लॉक तो किया, फिर आपको याद आया कि अरे मेरा सेलफोन तो घर के अंदर है, मगर अभी आप चाबी ढूंढ रहे हो और साथ ही साथ ऑफिस के लिए आप लेट हो रहे हो। आपको 9 बजे, सुबह के 9 बजे आपको ऑफिस में पहुंचना है और आप 8:50 में आपको ये पता चलता है चाबी गुम गया है। अभी आप क्या करोगे? ऑफिस जाओगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चाबी बनाने वाले को ढूंढोगे या तीसरा ऑप्शन चाबी को ढूंढोगे? चाबी को ढूंढेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली, हम सब चाबी को ढूंढेंगे। किधर है चाबी, किधर है चाबी, किधर है चाबी करके। भले आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, मगर ऑफिस के बाद तो आपको वापस आना है ना, घर तो खोलना ही है ना। तो आप क्या करोगे? भले मैं 10 मिनट लेट जाऊंगा, मगर मेरा अभी प्रायोरिटी था ऑफिस जाना, मगर अभी मेरा प्रायोरिटी है चाबी ढूंढना। चेंज होता है, आप ढूंढोगे और ढूंढोगे और ढूंढोगे। आपकी एक ही हेतु रहेगी, मेरे को चाबी किसी भी कीमत में, मेरे को वो चाबी चाहिए क्योंकि ये घर की चाबी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वैसे ही प्रभु के साथ हम इसी तरीके से हम चलें, मेरे भाई और बहनों, जो हम सोचते हैं कि ये तो असंभव है, ये तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो वैसा है, हम किसी भी परिस्थिति को एक सेकंड भी हम सोच नहीं देंगे, मगर ये स्वीकार करते हुए कि मेरा प्रायोरिटी है प्रभु को ढूंढना। मतलब ढूंढना, आप कैसे भी करके आप प्रभु को जब प्रायोरिटी देते हो, आप प्रभु को खूब खूब समय आप दोगे उनके साथ समय बिताने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास ये बहाना नहीं रहेगा, अरे मैं तो इतना सारा काम करता हूं, इतना बड़ा नौकरी करता हूं, नौकरी है, घर का काम है, बहुत सारे चीजें हैं, मेरे को तो कोई समय नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो? तो आप क्या बोल रहे हो मालूम है कि मेरे को प्रभु को प्रायोरिटी में समझता ही नहीं हूं, प्रभु को मैं प्रायोरिटी समझती ही नहीं हूं। वो तो मेरे लिए तब प्रायोरिटी होता है जब डॉक्टर हाथ ऊंचा कर देते हैं, लॉयर्स बोलते हैं तुम्हें अभी लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा, जब ऐसा एक जीवन में मोड़ आता है या हम छोटा सा एक अंत देखते हैं, फिर उधर हम सोचने लगते हैं हाँ, मनुष्य लोगों ने तो हाथ ऊंचा किया है, दुनिया ने तो मेरे को दुत्कारा है, मगर मेरा यीशु अभी भी मेरे साथ है। एटलीस्ट तब कुछ लोग होते हैं जो प्रायोरिटी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे? क्यों हमको वो सब झमेला देखना है, वो सारे दुख और दर्द देखना है? क्यों ना प्रभु को जिसके द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं उसको हम प्रायोरिटी माने, उसको पहला स्थान दें। और वैसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु भी वर्स 23 ये बताता है कि प्रभु यीशु सबसे ज्यादा उनके जीवन में किसको प्रथम और दूसरा और तीसरा हर एक स्थान वो किसको देते हैं? पिता परमेश्वर को। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूं वर्स 23। आफ्टर ही हैड डिसमिस्ड देम, बहुत सारे लोग थे उनके साथ, सब लोगों को उन्होंने भेजा। ही वेंट अप ऑन ए माउंटेन साइड बाय हिमसेल्फ टू प्रे, वो अपने आप को, वो लोगों को भेजा, शिष्य लोग को भेजा, और उसके बाद वो अकेला हो गया और अपने आप को उसने विथड्रॉ किया, जो भी काम था। यहां तक वो शिष्य के साथ भी नहीं गया, ये सोचते हुए चलो मैं बोट में तो बैठा हूं, एटलीस्ट मैं उधर में पापा के साथ बात कर सकता हूं, या जब तक मैं तट तक, दूसरे तट तक नहीं पहुंचूंगा, मैं तब तक मेरे पास ज्यादा समय है, या दूसरे तक पहुंचने के बाद मैं उधर भी प्रभु के साथ समय बिता सकता हूं। बिल्कुल नहीं, ये सब ना सोचते हुए प्रभु बोलता है मेरे को मेरे को पिता परमेश्वर के साथ समय बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आप सब लोगों को बोलूं, आप कब कब सांस लेते हो? सांस मतलब ब्रेथ, ठीक है? कब कब आप सांस लेते हो? आप क्या बोलोगे? सांस सुबह 1 घंटा, फिर दोपहर को खाना खाने से पहले आधा घंटा, फिर रात को खाना खाने से पहले उसके बाद 1 घंटा, बस। अब ऐसा बोलोगे? कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को भी नहीं जानता वो बोलेगा अरे सू बोलो छो भाई, क्या बोल रहे हो तुम? अगर जीना है तो हर एक पल सांस लेने की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति, अगर वो प्रायोरिटी नहीं देगा सांस लेने के लिए, सबसे ज्यादा पानी पीने से ज्यादा सांस लेना, अगर वो कुछ टाइम के लिए वो सांस बंद करेगा, गया वो ऊपर। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, वो सांस को बनाने वाला प्रभु कितना महत्व है उसके साथ समय बिताने के। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का ये वादा है, जो हमें सांस के बनाने वाले के साथ, ईश्वर, उसके साथ हम समय बिताते हैं, हम देखते हैं पूरे दुनिया में महामारी आएगी, पूरे दुनिया में हर एक प्रकार की चिंताएं आएगी, हर एक प्रकार की डर आएगी, हर एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आएगी, मगर जो व्यक्ति ईश्वर के साथ, जिसने पूरी कायनात को सर्जनहार बनाया है, उसके साथ वो समय बिताता है, हम देखते हैं उसको मालूम है उसके जीवन में कौन है करके, क्योंकि एक जीवित प्रभु उसके साथ है। तो वो देखेगा 10,000 उसके बाएं और गिर रहे हैं, लाखों उसके दाएं और गिर रहे हैं, भारी मात्रा में हर एक प्रकार की चीजें हो रही है उसके आगे और उसके पीछे, मगर जो उसके जीवन में है उसको अच्छी तरह से मालूम है, जब प्रभु मेरा छत्र छाया है, जिसके साथ मैं वक्त बिताता हूं, वो मुझे कुछ भी हानि कभी आने नहीं देगा, क्योंकि जो मेरे अंदर है, जो मेरे अराउंड है, वो उससे महान है जो मेरे को
ये दुनिया में दिखाई देती है और जिसके बारे में मुझे सुनाई देती है। हालेलुया। इन शॉर्ट, वो व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में किसी भी चीज से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। पूरे दुनिया में मंदी आ जाए, हर एक लोगों की नौकरी छूटते जाए और उनके जीवन में वो देखते जाए कि उनके जीवन में किसी प्रकार की मदद नहीं, मगर आप हर एक प्रकार की मदद आप खुदावन यीशु से आप देखोगे, क्योंकि आप जानते हो ये कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप आपके घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जितना बाहर वाले नहीं जानते, राइट? स्वीटी बहन माइकल भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, माइकल भाई स्वीटी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, दोनों जेडन को अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं एक परिवार का उदाहरण मैं दे रहा हूं, जितना उनके रिश्तेदार शायद उनको नहीं जानते होंगे। क्यों? रीजन क्या है? माइकल भाई किसी को अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते, ऐसा है? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहेगा, ऑटोमेटिकली उनको पता चल। आपको क्या ऐसा लगता है कि माइकल भाई स्वीटी बहन को बोलते हैं, वो अभी कितना साल हो गया? 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया शादी होने के बाद? 9 इयर्स, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, 9 इयर्स। आपको क्या लगता है हर बार माइकल भाई स्वीटी बहन के पास जाते और बोलते हैं, देखो मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं? क्या आपको ऐसा लगता है पत्नी पति के पास जाती है और वो इंफॉर्मेशन देती है और उनसे वो पता चलता है अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम हर एक वक्त साथ में समय बिताते हैं, एक शब्द ना बोलने से भी उनके जीवन से हमको पता चलता है ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये व्यक्ति इतना प्रेम वाला है, ये व्यक्ति इतना दयालु है, ये व्यक्ति इतना मददगार है, ये व्यक्ति अगर वो उसका चेहरा सीरियस बनाता है, इसका मतलब कुछ तो अभी वो बोलने वाला है, वो शायद मेरे को गुस्सा करने वाला है। आपको ऑलरेडी आप भविष्यवाणी उस व्यक्ति के लिए आप करने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति को जानते हो, क्योंकि आप उसके साथ समय बिताते हो। एग्जैक्टली यही मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं और हम भले प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु मुझे और आपको जानना है। अंग्रेजी में एक गाना है, मैं वो गाना को सुन सुन के मैं पक गया हूं। क्या मालूम है? आई वॉन्ट टू नो यू मोर लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो यू मोर लॉर्ड। मेरे को आपको और जानना है, और जानना है। मैं मन में बोलता हूं, भाई क्या रोकता है प्रभु को ना जानने से? जो तुम बोलते हो प्रभु मेरे को जानना है, जानना है, जानना है, जानना है, तो उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है। समय बिताओ, ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे, जैसे हम हमारे परिवार वालों को हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इजी है? इजी है? ऑफ कोर्स इजी है। इजी है पारुल बहन मितेश भाई को समझने के लिए? ऑफ कोर्स इजी है मितेश भाई को, पारुल बहन को समझने के लिए। ऑफ कोर्स कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कोई इंसाइक्लोपीडिया या गूगल में नहीं टाइप करना है, जब मेरी वाइफ लेट आती है तो इसका मतलब क्या है। आप गूगल में जाके टाइप नहीं करोगे, गूगल को क्या मालूम, तो वो गुस्सा होगी करके आप पूछोगे नहीं गूगल को। आप समझ रहे हो? आपको खुद पता रहेगा, इट इज ऑलरेडी इनबिल्ट, आप में ऑलरेडी है ये जानकारी। सो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी चाहता है हम उसको और जाने। और जब एक व्यक्ति कुछ भी रहने दो, कितना भी काम रहने दो, कितने भी जिम्मेदारी रहने दो, वो व्यक्ति प्रभु के लिए समय ढूंढेगा और वो समय बिताएगा। जैसे यीशु, आपको क्या लगता है यहाँ पर प्रभु यीशु को बहुत रेस्ट मिला उनको, जब लोगों को मिले, जब लोगों के साथ उन्होंने समय बिताया। कितना हेक्टिक रहता है कभी कभी, जब एक सेशन रहता है, 2 सेशन रहता है, जब लिटरली हम लोग कॉन्फ्रेंस या रिट्रीट्स हम देने लगते हैं, जब पूरा दिन का रहता है, बहुत थकावट रहता है, क्योंकि खड़े होके यहाँ पर तो ठीक है जूम है,
ठीक है, हम लोग बैठ के एसी रूम में बैठ के या बोलने के लिए, ठीक है, वो तो सिर्फ 1.5 आवर्स इतना रहता है। मगर अगर रिट्रीट देना है पूरा दिन का, और वो भी संलग्न 2 दिन 3 दिन करके, बहुत हेक्टिक रहता है। वो तो छोड़ो, मगर यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को खड़ा रहना, सब लोगों को मिनिस्टर करना, सब लोग उनके पास आना और सेविका करना, आप जान सकते हैं कितना टायरिंग है। मगर वो सब होने के बावजूद भी प्रभु समय निकालते हैं पिता परमेश्वर के साथ समय निकाल देने के लिए। और ये है वजह मेरे भाइयों और बहनों, जब पूरी दुनिया यीशु के विरुद्ध रहती है, तभी भी यीशु के पास समय रहता है पिता परमेश्वर के साथ समय देने के लिए। और इसके वजह से हम देखते हैं, भले लोग कितना भी प्रभु के विरुद्ध करें, उनको मालूम है मैंने किसके साथ समय बिताया है। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी प्रभु यीशु के जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है, और वो चुनौती कैसे वो हैंडल करते हैं हम देखते हैं। सो यहाँ पर ये लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। आफ्टर ही हैड डिसमिस्ड देम, he went up on a mountain side by himself to pray. Later that night, अभी रात का समय है, अभी दिन पूरा खत्म हो चुका है, रात का समय, later that night he was there alone. अभी सबको भेज दिया है, अभी वो उस तट में वो खुद अकेले हैं। And the boat was already a considerable distance from land. और हम देखते हैं, और उधर ऑलरेडी एक नाव था, वो नाव यीशु ने वो शिष्य को देख के उनको बेच दिया है। और वो लोग एक बहुत बड़े तूफान में फंस गए थे, क्योंकि तूफान उनके विरुद्ध थी। यहां पर समझिए, क्या प्रभु यीशु ने यहां पर देखा नहीं, मैंने ये शिष्य लोग को भेज रहा हूं, एक ही है, अगर मैं एक ही नाव में उनको भेज दूंगा तो दूसरा नाव कहां मिलेगा। अब देख रहे हो ये माइंडसेट। अभी कोई व्यक्ति पूछता है, आपके पास पेन है? आप ऐसा सोचो, आप ऑफिस में हो, ठीक है, आप उधर फॉर्म भर रहे हो, और एक व्यक्ति आता है, आपके पास पेन है? आप बोलोगे मेरे पास है, देखो मैं लिख रहा हूं, क्या मेरे को ये पेन मिलेगा? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूं, मैं लिखने के बाद मैं तुम्हें दूंगा। अगर दूसरा पेन रहेगा, आप कोई हिचकिचाहट के बिना आप वो पेन को लोगे, आप दे दोगे, क्योंकि आपके पास एक ही पेन है। हम वो पेन हमारा काम होने के बाद ही हम देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जैक्टली। मगर प्रभु, ये दुनिया का माइंडसेट है, प्रभु का माइंडसेट यहां पर देखो, एक विश्वासी का माइंडसेट यहां पर देखो, भले एक है, मैं वो एक भी मैं ये लोगों को दे रहा हूं। अब देख रहे हो प्रभु यीशु किस प्रकार आबा पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर वो समय बिताते हैं आबा पिता के साथ, वो ये भी जानते हैं मैं इनको भेज रहा हूं, मगर वो नाव से भी बढ़कर मेरा आबा पिता है। उस एक नाव में के साथ में इस वक्त नहीं, मैं उस प्रभु के साथ में वक्त बिताऊंगा। नाव भी नहीं रहेगा ना, तभी भी मेरा प्रभु ये समुद्र को क्रॉस करवाएगा। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं प्रभु कैसे पानी में चला, अपने भी पानी में चल सकते हैं? हाँ, इसके लिए खूब खूब प्रार्थना करने की जरूरत है। नहीं, ये तो सिर्फ यीशु से ही होगा, हमसे नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, आपसे और हर एक विश्वासी से संभव है, मगर इसके पहले प्रभु एक होमवर्क करते हैं। वो क्या है मालूम है? पापा के साथ, उनके पापा के साथ, मतलब हमारे पापा के साथ वो समय बिताते हुए वो नाव को पकड़ के नहीं बोलते तुम लोग यहां पर रहो, मैं आऊंगा तभी हम लोग जाएंगे, वे ऐसा भी बोल सकते थे। मगर वो नाव से ज्यादा, वो एक नाव से ज्यादा उनको प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के साथ समय बिताना, उतना उन्होंने महत्व समझा। इसको बोलते हैं प्रभु पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोलते कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे को नाव चाहिए। अभी अगर अपने को, अगर हम लोग प्रभु यीशु के जगह पर हैं, हमारी प्रार्थना क्या रहेगी? प्रभु मैंने अभी तुम्हारे साथ समय बिताया है प्रभु, हाँ अभी मेरे को नाव चाहिए। अभी पूरा टेंशन
इसके ऊपर रहेगा, मैंने तो शिष्य लोगों को भेज दिया है दूसरा तट, मेरे को नाव मिलेगा प्रभु? नाव, छोटा सा नाव चलेगा प्रभु, छोटा सा नाव, बड़ा नहीं है तो चलेगा प्रभु, छोटा सा नाव आप जो, हाँ छोटा सा नाव आप जो आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्रभु बताता है हम नाव कॉन्शियस है, वी आर बोट कॉन्शियस, दैट मीन्स वी आर नीड कॉन्शियस रादर देन गॉड कॉन्शियस। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? बहुत बार हमारी जरूरत की कॉन्शियस हमारी सोच और लगी रहती है, और इसके लिए कई बार हम प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य नहीं देख सकते जैसे प्रभु यीशु ने देखा। मैं आपको बता रहा हूं, अराउंड 61 लोग लॉग इन हुए हैं, ठीक है, जो मोर देन 150 लोग हैं, 150 लोग हैं अराउंड, आप सुन रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, चुनौती भी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, आई चैलेंज यू, जब आप यही प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे यीशु ने उनकी निर्भरता दिखाया और उन्होंने अलौकिक प्रभु के कार्य देखा ना, पानी के ऊपर चलने के लिए, वो पानी जो शिष्य लोगों को डुबाता था और वो सोचते थे हम लोग सब मर जाएंगे, प्रभु उसके ऊपर चलता था। प्रभु बताता है जब तुम तुम निर्भरता मेरे ऊपर रखते हो, जब तुम विश्वास से इस प्रकार चलते हो, वो जो महामारी जिससे तुम हिचकिचाते हो, डरते हो, वो तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारे पैर के नीचे दबी हुई, और तुम अलौकिक तरीके से ये जीवन तुम जी रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो अपने लिए यहां पर, प्रभु के लिए यहां पर समुंदर था, समुंदर के ऊपर चलना हमारे लिए जो भी चीजें एक तूफान के तौर पर आती है, प्रभु बोलता है ये तूफान को इतनी हक नहीं है तुमको छूने के लिए भी, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो महान है, वो उससे जो ये संसार में है, जो है तूफान, और तूफान को चलाने वाला जो शैतान जो है, प्रभु बताता है उसे मैंने ऑलरेडी हरा दिया है, और वो तुम्हारे पैर के नीचे दबा हुआ है। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु ये हमको सिखलाता है कि नेवर एवर, कभी भी आपके जीवन में जरूरत कॉन्शियस, जरूरत सोच को इतना महत्व ना देते हुए, मगर प्रभु के सोच को चलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर बहुत बड़ा प्रभु का कार्य। वर्स 25 पढ़ते हैं, चलिए वर्स 25 पढ़िए एल्मा। 25, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अभी वर्स 25, जब नाव नहीं है, प्रभु यीशु क्या करते हैं? नाव 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 नाव, वेयर इज माई बोट, वेयर इज माई बोट, वेयर इज माई बोट, वेयर इज माई बोट? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं यहां पर, इधर प्रभु को एक नाव की जरूरत है, ठीक है, प्रभु को एक नाव की जरूरत है, मगर नाव नहीं है तो प्रभु ने टेंशन लिया, राइट? सुबह होने दो, कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ में दूसरे तट में जाऊंगा। वैसे भी ये लोग बीच समुद्र में ये लोग फंस चुके हैं, तो सुबह तक कोई आशा नहीं है दूसरे तट ये लोग भी जाने के लिए, तो चलिए सुबह तक हम लोग वेट करते हैं। अब देख लो, प्रभु कभी भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी जरूरत रहने दो, प्रभु कभी भी उसे स्वीकार नहीं करता है ये जरूरत है तो इसे जरूरत को पूरा होना ही है, बल्कि जब वो जरूरत उनको दिखती नहीं है, वो कुछ और कार्य करते हैं जिससे असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? प्रभु बोलते हैं नाव नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलो चलते हैं। अगर मैं जमीन के ऊपर चल सकता हूं, तो अगर मेरे को नाव चाहिए और नाव नहीं है तो मुझे रोकती नहीं है मेरी जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए। जब मैं तट में भी जाऊंगा, ये जो पानी है उसको एक रास्ता बनना है, और वो रास्ता बनते हुए हम देखते हैं प्रभु उस पानी पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी नाव हम ढूंढ रहे हैं, नाव चाहिए, नाव मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में नाव बोल रहा हूं, शायद पैसे की जरूरत होगी वो हमारी नाव रहेगी, प्यार चाहिए वो भी हमारी नाव रहेगी,
किसी भी प्रकार जो आप जीवन में देख रहे हो, फीस भरना है, बच्चों की फीस भरना है, वो आपकी नाव रहेगी। अभी नाव नहीं है, इसका मतलब हे प्रभु नाव दे दे, प्रभु नाव दे दे, प्रभु नाव, नहीं तो डिप्रेस हो जाओगे। प्रभु यहाँ पर कभी भी हमें ये सिखाता नहीं है, प्रभु ऐसा किया भी नहीं। मगर हम देखते हैं जब ये जरूरत चीजें नहीं रहती हैं, आबा पिता उससे महत्व, उससे बड़ा कार्य उसको देता है, सामर्थ देता है, और नाव से भी बढ़कर है पानी के ऊपर चलना। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे को बताओ, जब तूफान समुद्र में है, नाव लेने जाना अच्छा है या चल के जाना अच्छा है? जब जमीन में वावाजोड़ू होती है, जमीन में जब तूफान होती है, आपका ग्रिप तभी भी जमीन के ऊपर रहता है, क्योंकि आपका पैर अभी भी जमीन के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रिप रहता है। मगर वही आप समुद्र के तट में हो और नाव में हो, नाव में कोई किसी प्रकार का ग्रिप नहीं है। नाव वैसे ही झूलेगा जैसे हवा उसको झुला रहा है। सो यहां पर हम देखते हैं कि नाव नहीं है और तूफान है, और तभी भी हम देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर उसने सर्वश्रेष्ठ वे, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे इज टू राइट नाउ टू वॉक, और वो चलते हैं। चलिए वर्स 26 पढ़ते हैं, क्या है वर्स 26। चेले उसको जीप पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो वर्स 26, कितने अच्छी तरीके से प्रभु यीशु के चेले प्रभु को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो कितने अच्छी तरीके से वो यीशु को जानते हैं कि जब वो चिंता में है, वो डर में है, उनको यीशु भी उनको भूत दिखने लगा। कितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना। सरस छे आ सरस। हम देखते हैं ये लोग कभी जानते ही नहीं यीशु को। जब चिंता डर इतनी उनके मन में भरी हुई है, यीशु को दूर से देखते हुए उनको एक उद्धार करने वाला मददगार उनको दिखाई नहीं देता है। मगर जो उनको जीवन को वो चलाता था, जब प्रभु ने उनको फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया, उसको वही व्यक्ति उनको अभी भूत दिखाई देने लगता है। भूत मतलब अभी ये अपने ऊपर वो हानि करने वाला है। ये व्यक्ति जो भी आ रहा है, ये अपने को खत्म कर देगा। इसके लिए लोग यहां पर बोलते हैं इन वर्स 26 इट इज लाइक दिस, व्हेन द डिसाइपल्स सॉ हिम, जब शिष्य लोगों ने उसे देखा कि ये तो इस पानी के ऊपर चल रहा है, दे वर टेरिफाइड, वो लोग घबराने लगे। क्योंकि वो लोग घबराने लगे, वो लोग बोलने लगे भूत आवियो, भूत आवियो। They said and cried out in fear. अब देख रहे हो डर क्या करता है। डर प्रभु को देखते भी डर, अगर एक व्यक्ति डर, चिंता और डिप्रेशन से भरा हुआ है, वो हर बार उसके द्वारा ही वो लोगों के देखेगा। भले एक व्यक्ति, उसके घर वाले कितने भी उसको प्यार करते रहेंगे, मगर एक व्यक्ति डर और चिंताएं और डिप्रेशन में जब वो ऑपरेट करता है, प्रेम करने वाला भी व्यक्ति उसको डरावना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन। तो यहां पर यीशु जिसके साथ वो उठते थे, बैठते थे, खाते थे, चलते थे, जिसके साथ एक शहर से दूसरे शहर, एक गली से दूसरे गली, जिसके साथ उन्होंने इतना सारा वक्त बिताया, आज वो खुद यीशु को एक धमकी भरे आंखों से वो देखते हैं और वो लोग घबरा जाते हैं। अब देख रहे हो डर क्या कर सकता है हमारे जीवन में, चिंताएं क्या कर सकता है। इसके लिए बहुत बार लोग बोलते हैं हाँ चिंता तो प्रभु ने दिया, आज डर तो प्रभु ने दिया। क्यों? इसका रीजन यहां पर है। भले प्रभु यीशु इसका कॉज नहीं है, इस तूफान का, इस प्रॉब्लम का, मगर तभी भी ये शिष्य प्रभु को इस डर और इस चिंता के नजर से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भूत आया है हमको खत्म करने के लिए। अभी देखो यीशु क्या करते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। वह भूत है ऐसे वह कहने लगे,
और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। वर्स 27, प्रभु यीशु, यहां पर इंग्लिश में लिखा है, जीसस इमीडिएटली सेड टू हिम। यीशु तुरंत उन्होंने बोला। उनको मजा नहीं आया, उनको मजा नहीं आया जब वो चिंता में थे, डर में थे। प्रभु तुरंत, अभी ऐसा सोचो, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो आपके बेड के एज में है, ठीक है, आपको मालूम है वो गिरने वाला है, आप क्या करोगे? आप वेट करोगे उसके कब वो गिरेगा और कब मैं उठाऊंगा? नहीं, आप तुरंत आप दौड़ोगे, गिरने से पहले ही उसको आप संभाल लोगे। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु यहां पर करते हैं। प्रभु यहां पर वेट नहीं करते कब ये लोग मेरे को पुकारेंगे करके, मगर ये तो सिर्फ यही अश्रद्धा से पुकार रहे थे, चिंताओं से वो पुकार रहे थे। भूत, वो तो भूत को पुकार रहे थे, यीशु को भी नहीं पुकार रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो तो भूत को पुकार रहे थे, यीशु को भी नहीं। मगर यीशु वर्स 27 तुरंत उनको वो बोलता है, ढाढ़स रखो, डरो मत। क्यों? ये हमारी जीवन में, इनके जीवन में कभी भी ये प्रभु की योजनाएं नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में वो हार देखे और फिर वो डरे। और इसके लिए प्रभु बोलता है, ढाढ़स रखो, टेक करेज, इट इज आई, ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। पहला चीज प्रभु क्यों बोलते हैं ढाढ़स रखो, डरो मत? क्योंकि ये अपना काम है ढाढ़स रखना और प्रभु को जानना और ना डरना। फिर से मैं वर्स 27 देखिए, टेक करेज, ढाढ़स रखो, इट इज आई, डू नॉट बी अफ्रेड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको हर एक तूफान जो आप आपके जीवनों में आप देख रहे हो, आप आपके परिवारों में आप देख रहे हो, आप आपके नौकरी में आप देख रहे हो, आप आपके मिनिस्ट्री में आप देख रहे हो, यही प्रभु का शब्द आपके लिए है। प्रभु आपको बोलता है, ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका मेमोरी वर्स, मत्ती चैप्टर 14 वर्स 27। मैं विनती करता हूं हर एक से, याद रख लो, बहुत इजी है। ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। हम क्यों डरते हैं? एक्सप्लेनेशन यहां पर बहुत अच्छी तरह से दिया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु है, क्योंकि हमने ढाढ़स बांध के नहीं रखा है। ढाढ़स मतलब प्रभु के शब्द को इस तरह से जान लेना कि अभी जो भी प्रभु ने बताया है, ऑलरेडी प्रभु ने मेरे को दे दिया है, वो है उसका सामर्थ। स्टिल पीपल दे क्राई, लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ, लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ, लॉर्ड, प्रभु मेरे को और शक्ति दो, प्रभु मेरे को सामर्थ दो। आपको देखना है जो मैंने बोला है प्रभु ने आपको ऑलरेडी दिया है। प्लीज हम वापस आएंगे, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वो 16 निकालिए, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। देखिए आपका सामर्थ किधर है। आपका सामर्थ अभी स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में था ऑलरेडी, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है। और प्रभु का शब्द कुछ बताता है कैसे आपको मिला है। प्लीज रीड। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ठीक है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 16। प्लीज रीड वंस अगेन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। ठीक है, सुसमाचार घोषणा करने से, उसके अनुसार चलने से मैं कभी लजाता नहीं। आई एम नेवर ashamed of this, even though I am imprisoned, even though people they torture me, जब भले लोग मेरे को मारे पीटे, मेरा नाम खराब करे, मेरे स्वभाव के बारे में गलत गलत लोगों को बोले,
मगर मेरे को कोई मायने नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे जीवन से ज्यादा प्रभु का शब्द मेरे लिए महत्व रखता है। Praise the Lord. आप देख रहे हो, आई एम नॉट ashamed. मेरे को इस प्रभु के शब्द के लिए कितना भी लोग अत्याचार करे, मेरे को मार भी डाले, वो बोलता है मैं तभी भी आई एम नॉट ashamed of this. ठीक है, आगे पढ़िए फिर। और इसीलिए कि हर एक विश्वास पर करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द क्या है? प्रभु का सामर्थ्य है। What is the gospel of God? It is the very power. It is the very strength of God. और जब आप और मैं ऐसी प्रभु के शब्द को लेते हैं और मनन चिंतन करते हैं और उसको ही बोलते हैं और उसको ही सुनते हैं, अभी वो प्रभु का सामर्थ किधर है? What is the address of that very power of God? You are the very address of that very power of God. Praise the Lord. अभी वो प्रभु का सामर्थ अभी किधर है? आपके अंदर है। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो जितना आप प्रभु के शब्द के ऊपर आप और बढ़ रहे हो, आप उतना ही प्रभु के सामर्थ में आप अनुभव करते हुए उतना ही आप ऑपरेट करोगे। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे प्रभु मेरे को सामर्थ दो, प्रभु मेरे को सामर्थ दो, प्रभु मैं डरा हुआ हूं, प्रभु मैं धमका हुआ हूं, प्रभु मेरे जीवन में ये हो चुका है, प्रभु सामर्थ दो। जैसे प्रभु ने जानबूझ के सामर्थ सब, आपका सामर्थ सब ले लिया है और उसके पॉकेट के अंदर रख दिया है, और प्रभु बोलता है और चिल्लाओ और चिल्लाओ और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, जब तक मैं तृप्त नहीं होता हूं और नहीं देता हूं तब तक तुम बोलते जाओ। बिल्कुल नहीं। हमने हमारे अश्रद्धा से हमने ऐसा पिक्चर लोगों को दिखाया है, मगर प्रभु बोलता है मैंने जब तुम्हें शब्द दिया है, मैंने उसके साथ साथ मैंने वो सामर्थ भी तुमको दिया है। हालेलुया। जहां पर प्रभु का शब्द नहीं है वहां पर प्रभु का सामर्थ नहीं है। भले कितना भी टॉक टाइम हम यूज करें प्रभु से बात करने के लिए, वह प्रभु बताता है जब मैंने तुम्हें शब्द दिया है, सामर्थ दिया है। मरियम को सामर्थ कहां से मिला? प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए। मरियम को वो सामर्थ कहां से मिला कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं? मरियम को कहां से सामर्थ मिला? नाजरेत से बेथलेहम जाना, बेथलेहम से मिस्र देश जाना, और मिस्र देश में भी कई कई सारे जगहों पर जाना, फिर से वापस नाजरत में आना। और मरियम को कहां से सामर्थ मिला? कलवारी पर्वत पर अपना खुद का बेटा क्रूसित देखते हुए। मरियम को कहां से सामर्थ मिला? इतने सारे लोग यीशु को एक क्रिमिनल जैसे मानते हुए, जब एक व्यक्ति को क्रिमिनल मानते हैं तो उनके परिवार को भी क्या वो छोड़ेंगे? उनके परिवार को भी बोलेंगे ये देख क्रिमिनल की माँ आई है, ये देख क्रिमिनल के फैमिली परिवार आई है, ये देख इनके रिश्तेदार आए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मरियम को कहां से ये सामर्थ मिला? सामर्थ मिलता है प्रभु के शब्द से। वो शब्द जो पौलुस हमको बताते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1:16। आपको आपके जीवन में जो भी सामर्थ चाहिए अभी किधर है? किधर है? प्लीज ये मत बोलना 9 बजे के जूम मीटिंग में है। बिल्कुल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, किधर है? वो जो शब्द में है, जो शब्द हम सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हो? वो जो शब्द में है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। आपके बीच में विभिन्न महान से महान चमत्कार क्यों हो रहे हैं? उसका एक ही वजह है, शब्द। क्योंकि आप शब्द प्योरली आप प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं, आपका सोच उस शब्द के द्वारा प्रोसेस हो रहा है,
क्योंकि आपका सोच वो प्रभु के शब्द के द्वारा प्रोसेस हो रहा है। अभी आप प्रभु के शब्द के अनुसार चल रहे हो। जब आपका सोच प्रभु के सोच के जैसा है, जब आपका प्रभु का देखना प्रभु के शब्द के ऊपर है, जब आपका चाल चलन चलना प्रभु के शब्द के अनुसार है, जब आपका बोलना भी अभी प्रभु के शब्द के अनुसार है, सो जो प्रभु का शब्द बताता है वो ही दिखाई देगा ना। हालेलुया। वो ही प्रकट होगा ना जो प्रभु यीशु ने उनके जीवन के द्वारा मत्ती, मार्क, लूक, योहान प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। हर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा, मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलता है अभी भी ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम अभी भी 2020 और आने वाले सालों में भी और इस सामर्थ के द्वारा प्रभु उसकी महिमा दिखलाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हमारे बच्चे जितना हम आज प्रभु की महिमा देखते हैं उससे 1000 गुना महिमा वो उनके जीवनों में, उनके आने वाले दिनों में वो देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, आप में ऐसी एक सिक्योरिटी आना चाहिए आपके बच्चों के लिए। यस, प्रभु का शब्द है मेरे पास जो मेरा सामर्थ है। इसके लिए बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बोलते हैं सारू बोध आपियो। अरे उसके लिए प्रभु ने नहीं दिया है। ये सारू बोध नहीं, सत्य बोध है जो सत्य दिखलाएगा। सो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, वर्स 27। हम आगे बहुत बहुत बात कर सकते हैं इस शब्द को लेते हुए, मगर ये सब पवित्र आत्मा के ऊपर मैं छोड़ देता हूं ताकि व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा आपसे बात करते हुए और खुलासा दे। सो वर्स 27 यीशु बोलते हैं तुरंत धाड़स रखो, मैं हूं, मतलब जानो मैं हूं। डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, डरो मत। जीवन में 3 चीज करना है अपने को। धाड़स रखना है प्रभु के शब्द के द्वारा, मतलब प्रभु का सामर्थ के द्वारा। प्रभु यीशु को जानना है। तीसरा, डरना नहीं है। जैसे ही आप प्रभु यीशु को जानोगे, आप उसके प्यार से भरोगे, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18 उधर आपके जीवन में पूरा होगा। वो क्या करता है? वर्स 18, प्रभु का प्यार वो डर को भगा देता है। और एग्जैक्टली प्रभु यही यहां पर बताते हैं, मुझे जानो। वर्स 28, लॉर्ड, पेत्रुस, ठीक है, पेत्रुस बोलते हैं लॉर्ड इफ इट इज यू, अगर आप हो। अब देख रहे हैं यहां पर कितनी अश्रद्धा है यहां पर। अगर आप हो प्रभु, पीटर रिप्लाइड, टेल मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। आदेश दो कि मैं भी पानी पे चल सकूं। पेत्रुस, प्रभु ये सब बोलने के बाद भी तभी भी ये भाई सुनता नहीं है, मगर एक परीक्षा रखता है यीशु के लिए। अगर तुम सही में यीशु हो, मेरे को आदेश दो पानी में चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये भाई ने, पेत्रुस ने एक अच्छा चीज बोला, उसने मेरे को आदेश दो। एटलीस्ट अभी उसको पता चलता है अगर पानी में चलना किसी मामूली व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, वही व्यक्ति के लिए संभव है जो प्रभु के शब्द के अनुसार वो चलता है। और इसके लिए पेत्रुस यहां पर ये नहीं बोलता प्रभु प्रार्थना करो उधर से पानी में चलने के लिए और चलो मैं चलता हूं। वर्स 28, प्रभु का शब्द हमें सिखाता है अगर तुमको तुम्हारे जीवन में असंभव से असंभव कार्य देखना है, प्रभु बोलता है शब्द मांगो, आस्क फॉर द वर्ड। शब्द मांगो कि प्रभु तुम शब्द दो और मैं इस शब्द के ऊपर मैं चल रहा हूं। आप लोगों ने कभी केक बनाया है? केक एवरीवन, मैं क्या पूछ रहा हूं, जानबूझ के मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने बनाया है? नहीं, पक्का क्रिसमस, ईस्टर ये तो बनता ही है, राइट? बर्थडे में कभी कभी बनता है, एनिवर्सरीज में कदाच, राइट? हाँ या ना?
ठीक है, जब आप किसी के घर में क्रिसमस या ईस्टर के टाइम, ये बार तो आप नहीं गए होंगे, ठीक है, मगर दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे आप गए होंगे और आपने चखा होगा केक, आपने क्या बोला, बहन કેટલો સારું છે, ऐसा केक तो मैंने जीवन में खाया ही नहीं, इतना बढ़िया। अभी आप क्या बोलोगे, बहन मेरे घर में आओगे केक बनाने के लिए, आप ऐसा बोलोगे या नहीं बोलोगे? बहन आप मेरे घर आओगे, 5 केजी का केक बनाना है, गेस्ट लोग आने वाले हैं, मेरे पति के ऑफिस से 20 लोग आने वाले हैं, आप 5 केजी केक मेरे घर में बनाओगे? आप कभी ऐसा बोला है आपने? हेलो, केक खाया है मगर नहीं बोला है, मगर आपने क्या बोला, क्या बोला उधर? जब हम बोलते हैं हमको टेस्टी लगा, लाजवाब लगा, दुनिया में ऐसा कभी नहीं खाया होगा, यार दुनिया में छोड़ो, जीवन भर में मैंने ऐसा खाया नहीं होगा। आपने उनको बुलाया नहीं, घर पे आके बनाओ, बहुत गंदा लगता है किसी को बोलने पर, आओ घर पे आके बनाओ करके, मगर हमने ये तो जरूर मांगा होगा, सू रेसिपी छे, आया ना, क्या क्या यूज किया। फिर आप ये नहीं बोलोगे, अच्छा बोलो ना क्या है करके, हाँ उसके लिए आधा किलो कॉर्नफ्लावर, 1 बॉटल एसेंस, 2 केजी शुगर, वो बोलेगी यार, आप बोलेगे हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा करोगे? लो, आप ऐसा करोगे? नहीं, अभी आपको एग्जैक्टली यही टेस्ट आपको अभी लाना है घर में, क्या करोगे? और बहन बोलेगी उससे पहले, रुको 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 रुको, घर में पेपर है, पेन है, पेन नहीं तो चलेगा, पेंसिल है, वो मेरे को दे दो। फिर आप एक एक चीज आप पूछोगे, बहन को बोलोगे, बहन भूलना माता, सब कुछ एग्जैक्टली बताओ जो तुमने इस्तेमाल किया था। अगर आपको मालूम है, अगर जो रेसिपी इसने इस्तेमाल किया था वही मैं इस्तेमाल करूंगी, वही टेस्ट आने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप उनके हर एक शब्द को आप वही लिखोगे। अगर वो बहन बोलती है 5 किलो शक्कर, तो आप 5 किलो नमक नहीं लिखोगे नहीं, टेस्ट बदल जाएगा। आप बोलोगे 5 किलो लिखा है मगर पैसा ज्यादा जाएगा, चलो 2 केजी लिख देती हूं, नहीं, तभी भी टेस्ट बदलेगा। आप समझ रहे हो? आप वही लिखोगे जो आपको बोला गया एग्जैक्टली, और उसके बाद उसका प्रोसीजर, और उसके बाद आप घर आते हो, अब इसको बाजू में नहीं रखते हो, अब बोलते हो मेरे को केक बनाना है, चलो मैं ये रेसिपी से बनाता हूं, और एग्जैक्टली वही टेस्ट आता है, एग्जैक्टली वही आता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बाइबल इज फुल ऑफ रेसिपीज, हालेलुया। बाइबल इज फुल ऑफ सुपरनैचुरल रेसिपीज। प्रभु का शब्द, ये प्रभु का वचन, वो हर अलौकिक रेसिपीज है। अगर प्रभु आप देख रहे हो चंगा करता है, प्रभु बता तुमसे भी संभव है, कम ऑन यूज दिस वर्ड, यूज दिस रेसिपी, और देखो तुम भी करने लगोगे। अगर स्वीटी बहन के हाथों से बहुत बढ़िया क्रीम केक बनता है और मैं उनसे रेसिपी पूछता हूं, मेरे हाथ से भी बनेगा, हाँ या ना? आप लोगों को डाउट है, ठीक है, मैं मेरा नाम नहीं, ओके, मैं एल्मा का नाम लेता हूं, उसके हाथ से बनेगा। अब समझ रहे हो, किसी के हाथ से बनेगा। अगर आपने रेसिपीज एग्जैक्टली किया, अगर हम दुनिया की चीज की रेसिपी को एग्जैक्टली वो टेस्ट हम ला सकते हैं, तो क्या है वो चीज जो प्रभु के दिए हुए रेसिपीज हम यही सोचते हैं ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब तो अच्छा है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो उसके जीवन में होता है, इसके जीवन में होता है, मेरे जीवन में तो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रेसिपी देख के रेसिपी नहीं बना रहे हो। इसके लिए पेतरुस यहां पर बोलता है, प्रभु यदि आप हो, आदेश दो चलने के लिए। उसको सिर्फ प्रभु का शब्द चाहिए, बस। He just wants the word। मेरे भाइयों और बहनों,
मैं आपको एक सच बोलता हूं, ठीक है, मेरे को पता नहीं, बहुत सारे लोग खुश होंगे, शायद कुछ लोग नाराज होंगे। आपको और मेरे को लोगों की प्रार्थनाएं नहीं, प्रभु की शब्द की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, हर एक व्यक्ति को लोगों की प्रार्थना की जरूरत नहीं, मगर प्रभु की शब्द की जरूरत है। यहां पर पेतरुस अपने को यह सिखाते हैं। पेतरुस बोलते हैं, प्रभु प्रार्थना करो ना उधर से और चलो मैं चलता हूं यहां पर। नहीं, पेतरुस बोलता है, यदि आप हो मेरे को शब्द दो, आदेश दो, और प्रभु देते हैं। ठीक है, वर्स 29, कितना 3 वर्ड का ये वर्स है, कम ही सेड। कल में पढ़ो क्या लिखा है, 29 वर्स 29। उसने कहा आ, तब बस वर्स 29, ठीक है, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा। उसके बाद वर्स 29 कंटिन्यू होता है, ठीक है, एक फुल स्टॉप के बाद। मगर यहां पर आप देखो वर्स 29, उसने कहा आ। हिंदी में आ मतलब सिर्फ एक लेटर है, मगर जब प्रभु के शब्द से आ करके आता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी वो कैंसिल करता है। हालेलुया। जब प्रभु के मुख से आ करके आता है ना, तूफान भी उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है। हालेलुया। जब ईश्वर के जबान से आ आता है ना, जो भी चीजें उसको डराती हैं, वो उससे डर से वो जीता नहीं है। हालेलुया। आप देख रहे हो, आ, verse 29 in English it says come, C-O-M-E, come, 4-letter word, come he said। और उसके बाद क्या होता है देखिए, then पढ़िए। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अच्छा ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ, जैसे ही उसने प्रभु का शब्द सुना आ, अभी पेतरुस ने क्या किया, ये नहीं सोचा ये होगा या नहीं होगा। जानो, पेतरुस एक मछुआरा है, ही इज अ फिशरमैन, और उसको ये सिचुएशन उसको अच्छी तरीके से मालूम है, और इसके लिए पेतरुस ये सब इतने डर से वो बात करता है। मछुआरा है, रात की वक्त है, और उसे अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग मरने के तट पर है, दिस इज द मोमेंट फॉर अ डेथ। मगर ये सब हो रहा है और ये भी चल रहा है यहां पर, और जैसे ही वो आ सुनता है, ना ही उसके मन में डर आता है, ना ही उसके मन में चिंताएं आती है। वो जैसे ही वो सुनता है, वो पानी के ऊपर चलने लगता है, सिर्फ ये वर्ड सुनते हुए आ। पेतरुस को सिर्फ आ उसको मिला और वो चलने लगा। हमको तो प्रभु ने कितना सारा शब्द दिया है, कितना कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु ने कितना सारे शब्द, उत्पत्ति से दर्शन के ग्रंथ तक, राइट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स, promises after promises, testimonies after testimonies, covenant after covenant, कितना कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये सारी चीजें मेरे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी प्रभु ने घोषणा कर दिया है। अगर घोषणा नहीं किया होता तो हमको ये शब्द मिलता ही नहीं। ये शब्द के कितने सारे दुश्मन भी हैं, ठीक है, ये शब्द के बहुत सारे दुश्मन हैं। हम आने वाले दिनों में हम जानेंगे कितने सारे दुश्मन थे। ये शब्द आप तक, मुझ तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंच ना पाए उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन को वो बदल देता है, अलौकिक चीजें वो लाने लगता है। सो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेतरुस को आ करके उसने पानी के ऊपर चला, तो मैं, मेरे जीवन में प्रभु ने कितना सारा शब्द मेरे को लिया है। अगर मैं भी पेतरुस जैसा मैं हर एक शब्द के ऊपर मैं रखकर मेरा जीवन चलूं, ओ माय गॉड,
सही में मेरे भाइयों और बहनों, आप पृथ्वी में रहते हुए भी आप हर एक पल स्वर्ग अनुभव करोगे। डिप्रेशन नहीं, चिंताएं नहीं, डर नहीं, किसी भी प्रकार के धमकियां नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप ये चैप्टर फिर से पढ़े जब जूम खत्म होता है। प्रभु आपको बहुत कुछ बताएगा। अगर ये एक वर्ड आज से बहुत वो चल सकता है पानी के ऊपर, तो प्रभु बोलता है तो तुम क्या क्या तुम तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे नौकरियों में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन में, तुम जो घर में रहते हो, क्या क्या तुम नहीं देख सकते। मैं फिर से आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप लोग जाते हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के पहले आप लोग गए थे कभी? याद करो, गए थे आप? जब भी हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक लीफलेट अपने को मिलता है, या फाइल जैसा मिलता है, या लैमिनेटेड एक पेपर जैसा मिलता है। क्या है वो? उसमें लिखा हुआ रहता है ये रेस्टोरेंट में क्या क्या यहां पर मिल सकता है करके। कभी भी आपने उस लीफलेट को देख के ऑर्डर किया है? ऑफ कोर्स आपने किया होगा। अगर आप बोलते हो मेरे को मसाला डोसा के साथ चीज बर्स्ट, एक्चुअली पिज्जा चीज बर्स्ट के साथ मिलता है, मगर ये रेस्टोरेंट में चीज बर्स्ट विद मसाला डोसा, आप बोलोगे मेरे को ये ट्राई करना है, ये तो कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलता मगर ये रेस्टोरेंट में मिलता है। आप बोलोगे आ मने जोए छे। कौन सा? वेटर कंफर्म करेगा, वो 15 नंबर वाला? बोलेगा हाँ ये 15 नंबर वाला। और आपको वेट करना तो है, मगर वो वर्थ वेटिंग है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, मगर आपको यकीन है अगर रेस्टोरेंट में अगर इसने बोला है मिलेगा और इसने कंफर्म किया है, दैट्स इट, मैं वेट करने वाली हूं। और जैसे ही वेटिंग पीरियड खत्म होता है, जो आपने शब्द के रूप में 15 नंबर में मसाला डोसा विद चीज बर्स्ट, आपको वही आपको हकीकत में आपको आपके सामने वो वेटर रख देता है। हालेलुया। मैं आसान बना रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण तरीके से पूरा होते हुए एग्जैक्टली हम भी प्रभु का राज्य और रेस्टोरेंट जैसा है, मगर उसको हम रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, प्रभु का राज्य बोलते हैं, जहां पर पिता परमेश्वर उसका मालिक है। और वेटर कौन है मालूम है? प्रभु के दूतों। वो हमारे लिए वो लीफलेट वो रेस्टोरेंट पर मिला, मगर प्रभु जो मालिक है, पिता परमेश्वर जो मालिक है प्रभु का राज्य का, वो हमें उसका वो लीफलेट देता है जहां पर हम ऑर्डर कर सकते हैं। वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे प्रभु का शब्द, प्रभु अगर आपने 15 नंबर वाला वो मसाला डोसा विद चीज बर्स्ट, वैसे ही अगर आप बोलते हो प्रभु आपका शब्द 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18 ये बताता है कि आपका जो शब्द है ये बताता है 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18 कि परफेक्ट लव, संपूर्ण प्यार हर एक डर को भगाता है। प्रभु मैं ये चुनता हूं प्रभु कि आपका प्यार मुझ में बह रहा है और आपका प्यार हर एक डर को भगा रहा है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। अभी आप क्या कर रहे हो? आप वो शब्द के ऊपर आप खड़े हो। प्रभु के दूत वो शब्द को सुनते हैं और मालिक के पास जाते हैं और हर एक शब्द को वो अभी पूरा करते हैं। और आप जैसे आपने ऑर्डर किया है प्रभु के शब्द के साथ, अभी आप संपूर्ण तरीके से आप देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना इजी है पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण तरीके से देखना। अभी कोई व्यक्ति आपको बोलेगा ना कि प्रभु का शब्द सही में सच्चा होता है, आप सुबह 1 बजे 2 बजे अगर कोई जगा के भी पूछेगा, आप दिल ठोक के बोलोगे होता है करके। कैसे? जब आप इस तरह से उनको एक्सप्लेन करोगे। कितना सिंपल हो चुका है। हम तो सोचते थे हाँ प्रभु ने उधर महान कर गया। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे लोग बीमार हैं,
ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर करना है? चंगाई ऑर्डर करना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे ऑर्डर करना है? ढूंढो वो जो जगह जहां पर चंगाई के बारे में लिखा है, ठीक है। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5, साम्स श्रोत ग्रंथ 107 वर्स 20, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, मत्ती चैप्टर 8 वर्स 17, या मार्क चैप्टर 5 वर्स 22। बहुत सारे हैं, मैं तो बहुत कम में आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको प्रभु को बोलना है, दूतों को बोलना है, आ मने जोए छे। जब आप रेस्टोरेंट में बोलते हो वेटर को आ मने जोए छे, वेटर क्या बोलता है? मुश्किल है मिलने के लिए, राइट? नहीं, अगर नहीं है तो वो ऑलरेडी उधर चौकड़ी मार के रखते हैं, या उधर उसको ब्लैक मार्क से उसे वो लेटर को कवर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उधर नहीं है। अच्छा जो रेस्टोरेंट रहता है वो वही जो लिखा है वो उनको देंगे, नहीं तो उनका ब्रांड नेम खराब होगा। तो वैसे ही आपको प्रभु के शब्द को ले लेना है। आप जैसे ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट में, आपको बोलना है आ मने जोए छे, ये मेरे को देखना है, भले कितना भी समय रहने दो। मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, या मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के चले गए हैं, परिस्थिति बहुत गंभीर है, मगर प्रभु ने उसका शब्द हमें दिया है। प्रभु बोलता है ऑर्डर करो जो तुमको ऑर्डर करना है। देखिए देखिए, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20 पढ़िए, क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20 पढ़िए, क्या है वो? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु यीशु के द्वारा हर एक शब्द प्रभु से हाँ है। जहां प्रभु बोलता है ये तेरे लिए उपलब्ध है, इट इज ऑलरेडी फॉर यू, इट इज ऑलरेडी फॉर यू। हमको सिर्फ उसके ऊपर खड़ा रहना है और उस पर वेट करना है। और देखिए, शायद समय लग सकता है, मगर यह तय नहीं करता कि मुझे नहीं मिलेगा। जब प्रभु बोलता है मैं मेरे ओर से हाँ है, मैंने तुमको ऑलरेडी दे दिया है, और प्रभु के दूत वो चीज को लाएंगे और प्रकट करेंगे। सो यही हम यहां पर सीख रहे हैं। वर्स 29, जैसे ही प्रभु ने बोला आ, पेत्रुस नाव से बाहर निकला और वह पानी के ऊपर चलने लगा और प्रभु के पास वो आने लगा। अभी पेत्रुस तो बहुत अच्छी तरीके से विश्वास में तो चल रहा है, प्रभु के शब्द में तो चल रहा है, मगर एक बहुत बड़ा भूल करता है, और वो क्या है? वो 30 पढ़िए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा। अच्छा ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर वर्स 30 यहां पर हम पढ़ते हैं, बट व्हेन ही सॉ द विंड, कौन किसने देखा? देखो, यीशु ने भी नहीं देखा होगा वो हवा, मगर यीशु ने उस हवा को उसके अंदर आने नहीं दिया, मतलब उसने स्वीकार नहीं किया। वो उसको सोच के वो ये नहीं सोचने लगा क्या होगा करके। मगर यहां पर आप देखिए कौन किसको क्या देखता है। पेत्रुस अभी पानी के ऊपर चल रहा है। When he saw the wind, जब उसने हवा को देखा, क्या हुआ? He was afraid and beginning to sink. आपके जीवन में आपको डर आता है, किसके लिए मालूम है? क्योंकि गलत गलत चीजें देखने के लिए। मैं गंदे चीजें के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, गलत गलत चीजें। जैसा बहुत बार ये दुनिया में हम देखते हैं, ये वायरस ने ये कर दिया, ये वायरस ने वो कर दिया, ऐसे लोग, इतने सारे लोग मर गए हैं, और भी
और 1 लाख लोग और मरने वाले हैं जब तक ये जुलाई खत्म नहीं होगा। दुनिया में ऐसे प्रिंट करके आती हैं, लोग बोलने लगते हैं, आप देख रहे हो। मगर जब ये सब हम देखते हैं क्या होता है, जैसे पेतरुस के मन में डर आया और डर ने क्या किया, उसको मारना, वो मारने लगा, उसको वो हत्या करने लगा, वो डूबने लगा। आप देख रहे हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द और प्रभु का शब्द और डर दोनों साथ साथ में कभी जाते नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु के शब्द की तो बहुत इच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, मगर साथ साथ में वो बहुत सारे चुनौती भी देखते हुए वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेतरुस जैसा शब्द को तो लिया, मगर साथ साथ में ऐसी स्थितियों को भी देखना, और वो जब डर पैदा करता है, डर के वजह से लोग उनके मिनिस्ट्री में, प्रभु के अगुवाई में, उनके जीवनों में, उनके नौकरी में, हर एक कार्य में वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका वजह यहां पर ये है। मगर लोग क्या सोचते हैं मालूम है, ओ प्रभु ने तो बोला मेरे को आने के लिए, मैं चला तो था और प्रभु ने मेरे को डुबा दिया। किसने किसको डुबाया? मेरे को एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, लोग बोलते हैं ऐसा, प्रभु आउ करियो मारे साथ है। प्रभु बुलाता भी और डुबाता भी है। मगर एक सत्य तो समझो, यहां पर प्रभु ने उसको बुलाया नहीं डुबाने के लिए, बुलाया था चलने के लिए। क्यों? ये पेतरुस की इच्छा थी। मगर कौन किसको डुबाया? पेतरुस ने खुद को, अपने आप को डुबाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हुए? डरते हुए। आप देख रहे हो डर क्या कर सकता है। लोग बोलते हैं डर तो सामान्य है। ऑफ कोर्स सामान्य है उस व्यक्ति के लिए जो यीशु को नहीं जानते हैं, मगर हम लोगों के लिए सामान्य नहीं है, हमारे लिए अनकॉमन है। ये हमारे लिए, ये हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है। डर और चिंताएं जिसके द्वारा डिप्रेशन होता है। अब देख रहे हो, तो यहां पर दुश्मन को एक स्टेप भी हम देते नहीं है कार्य करने के लिए। मगर जैसे ही एक व्यक्ति उसकी मर्जी के हिसाब से वो सिचुएशन को देखने लगता है, परिस्थितियों को देखने लगता है, हम देखते हैं भले वो कितना भी पवित्र रहे, भले वो कितना भी प्रभु के शब्द को वो जाने, मगर जब एक व्यक्ति ये सारी चीजें, इसकी परिस्थिति को वो देखने लगता है और वो डरने लगता है, चिंता करने लगता है, वो क्या कर रहा है? वो प्रभु के हर एक शब्द को वो रिजेक्ट कर रहा है, वो प्रभु के हर एक शब्द को वो खारिज कर रहा है, वो हर एक प्रभु के सामर्थ जो उसके शब्द के द्वारा मिल रहा है वो उसे रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो, ये भाई डूब रहे हैं, पेतरुस यहां पर डूब रहे हैं और प्रभु यहां पर उसको बोलते हैं। उससे पहले वो बोलता है लॉर्ड सेव मी, प्रभु मेरे को बचाओ। वर्स 31, इमीडिएटली। फिर से यहां पर देखो 27 में इमीडिएटली, वर्स 31 में भी इमीडिएटली, तुरंत तुरंत। प्रभु वेट नहीं करते हैं ऐसा हाथ जोड़कर, अच्छा किसने बोला तेरे को अश्रद्धा रखने के लिए? नहीं, प्रभु तब भी तुरंत उनके ओर से मदद मिलती है। और यहां पर प्रभु तुरंत उसके हाथ, उसको पकड़, जीसस रीच्ड आउट हिज हैंड एंड कॉट हिम। प्रभु ने तुरंत उसका हाथ को उसने दिया और उसे पकड़ लिया और बोला यू ऑफ लिटिल फेथ, हे जो विश्वास करने वाला, जो इतना कम विश्वास करने वाले, किसने बोला तेरे को शंका करने के लिए? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब हम शंका भी करते हैं, हम बोलते हैं मेरे पास विश्वास भी है, शंका भी है, तो हाल क्या होगा? जो पेतरुस का हुआ था वही हाल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु की मर्जी कभी नहीं थी पेतरुस को डुबाने के लिए, उसकी मर्जी थी उसके ऊपर, उसको पानी के ऊपर चलाने के लिए, मगर पेतरुस भूल करता है अविश्वास रखने के लिए और उसके जीवन में वो डूबता रहता है। यदि आपके जीवन में आप डूब रहे हो, आप बोलते हो मैंने खुद को डुबाया, मुझे मालूम है, प्रभु बोलता है भले किसी ने भी किसी
व्यक्ति में नहीं डुबाया होगा, तुमने खुद को डुबाया होगा। आज तुम पुकार रहे हो, प्रभु बताता है मैं मेरा हाथ में तुम्हें दे रहा हूं, मगर साथ साथ में मैं तुम्हें सीख भी देता हूं। मेरे शब्द को कभी ना अविश्वास करना, मगर जो शब्द जो मैंने बोला है विश्वास करो कि वो हो चुका है, और देखो वो हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वर्स 32, और ये हिस्सा इधर से खत्म होता है। वर्स 32 पढ़िए। जब वे नाव पर चढ़ गए, अरे 31 हो, तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। अच्छा ठीक है, वर्स 32 अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इधर ये लिखा है व्हेन दे क्लाइम्ड इनटू द बोट, जब पेट्रुस और यीशु नाव के अंदर आए, प्रभु का शब्द बताता है द विंड डाइड डाउन। जैसे यीशु वो नाव में आए, तूफान थम गया। डाइड डाउन यहां पर लिखा मर गया, तूफान मर गया। वही तूफान जहां शिष्य ललकार रहे थे, मतलब पुकार रहे थे मदद के लिए, सोच रहे थे आज तो गए काम से, हम सब मर गए। मगर जैसे यीशु नाव में आते हैं, उधर कुछ नहीं लिखा है, यहां पर यह लिखा है तूफान मर गया। वही प्रभु यीशु आपके जीवन में है, वही प्रभु यीशु आपके परिवार में है, वही प्रभु यीशु आपके शरीर में है। आज जो भी चीज है आपको खाने के लिए आई है, देखिए वो मर चुका है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव आपको ये बताया गया है, अगर आप सुन रहे हैं, देखिए, इस्तेमाल कीजिए इस शब्द को अभी इसी वक्त, और देखिए ये वायरस मर चुका है। डिवोर्स चल रहा है, आपको डिवोर्स नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये प्रभु की इच्छा कभी है ही नहीं कि किसी को भी सेपरेशन या डिवोर्स। ये खा रही है, यीशु को पुकारिए, यीशु को पहला स्थान दीजिए, यीशु को स्थान तो दीजिए आपके जीवन में और परिवार में, उसके शब्द के स्वीकार करते हुए, और कोई किसी भी प्रकार की अविश्वास ना करते हुए। देखिए वो डिवोर्स जो शैतान ने प्लान किया है वो मर चुका है। स्किन एलर्जी इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, तू मर चुका है। एक भाई यहां पर उन्होंने नोट में लिखा था, उनकी वाइफ को है, यीशु मसीहा को देखिए बहन कि आपके अंदर प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु आपके साथ एक है, आप प्रभु यीशु के शरीर हैं। जैसे यहां पर लिखा है वर्स 32, जैसे ही यीशु ने अपना पैर उन्होंने उस नाव पर रखा, वो जो तूफान मर चुका था, वैसे ही ये स्किन एलर्जी मर चुका है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, विश्वास कीजिए कि वो मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है, स्वतंत्रता आ चुका है। हे रेबे यल्लमदरबा शांदरबा। वर्स 33, then those who were in the boat worshipped him, जो लोग जो नाव में थे वो लोग आराधना करने लगे, क्या बोलते हुए? सही में प्रभु तमे तो ईश्वर नो पुत्र छो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही में प्रभु तुम तो ईश्वर के पुत्र हो। इसका मतलब उनको संदेह था। कब बोलते हैं सही में यार तूने तो काम कर डाला? कब बोलते हैं सही में यार तूने तो घर ले लिया? सही में क्यों कब यूज करते हैं मालूम है? जब आपको पूरा डाउट रहता है ये तो फेक करता है, कुछ करता नहीं, कोई उससे होगा नहीं करके, तभी हम लोग यूज करते हैं। सही में तूने तो कर दिया, कमाल कर दिया तुमने। तो वैसे ही प्रभु को यहाँ पर ये लोग बोलते हैं शिष्य, ट्रूली सही में आप पिता परमेश्वर के लोते पुत्र हो। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, हमने सिर्फ वर्स चैप्टर, आज हमने मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 से वर्स 33 तक पढ़ा, और कितना कुछ सत्य हमको पता चला। आप देख रहे हो यहां पर
हमने इसके बिना और कोई वर्स लिया ही नहीं। और कितना कुछ अपने को पता चलता है कि सही में मेरे को अब ये जीवन का वरदान प्रभु के शब्द के द्वारा कैसे जीना है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। ये सत्य जो प्रभु ने हमको दिया है, विशेष के लिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आज बर्थडे मना रहे हैं। आज नैन्सी बहन है जो नडियाद की हैं, जो आज इनकी जन्मदिन वो मना रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है, प्रभु को पता है। मैं हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं ये सारे जन्मदिन दिवस के लिए प्रभु, जहां पर प्रभु आप हमें फिर से और फिर से याद दिलाते हैं हम जन्म हुए हैं, हम ये पृथ्वी में आए हैं एक उद्देश्य से, और वो उद्देश्य है आपकी इच्छा, आपकी शब्द को पूरी करने के लिए। ये भाई और बहनों जो भी इनके जन्म दिवस वो बना रहे हैं, और हर एक भाई बहन जिन्होंने आज सत्य चुना है और सुना है और उनके सोच को बदला है, प्रभु हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी आज देखा है, आज आपके शब्द के द्वारा प्रभु हर एक मेरा भाई और बहन आपके अलौकिक से अलौकिक, अद्भुत से अद्भुत कार्य यीशु मसीहा के नाम से प्रकट हो रहा है, जैसे आज हमने सत्य सीखा है। हे रेबे यल्लम दरबा, हो रेबे रबा दरारा शाम दरबा ये बाबा हलम दरबा ये बाबा लम दरबा ये रबा दरबा हो रबा ये लम दरबा शेंदरे बे राम द्रिया रबा ये बाबा रबरा हो रा 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 राम दरे अलम दरे। प्रभु मैं तेरी चंगाई में बहने देता हूँ, तेरा उद्धार में बहने देता हूँ। प्रभु यहाँ पर अब बताते हैं ऐसे भी भाई बहन हैं जो यीशु ख्रिस्त में बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे अन्य धर्म के भी लोग हैं जो वो आज सुन रहे हैं आपकी सत्य प्रभु आप हर एक को प्यार करते हैं, और आपका प्यार प्रभु मेरे भाइयों और बहनों को आप छू रहे हैं प्रभु यीशु, और उनके जीवन अभी इसी वक्त आप बदल रहे हैं। हे रेबे या लामदर रबा शंदे रेबे या बाबा रबा दर रामदर रबा या लामदर रबा या रामदरी हो रेबे या लामदर रबा शिंदे रेबे या रबा बाबा 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 दर रबा या माबा रामदरी। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर एक भाई है जो आप सत्य आप सुनते आ रहे हैं, अपने आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपको दुत्कारते हैं, आपको कचरा जैसा समझते हैं, सिर्फ समझते नहीं मगर आपके साथ व्यवहार भी उस प्रकार किया जाता है, आपके रिश्तेदारों ने भी आपको समझा नहीं है, और प्रभु आपको उठा रहा है। अभी इसी वक्त आपके मन में आनंद बह रहा है। यस, आपके मन में वो आनंद बह रहा है। अभी इसी वक्त ये सत्य को सुनते हुए आप स्माइल कर रहे हैं। हे रेबे या लमदरबा शेंदे रेबे या रबादरलमदरी। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ। प्रभु बताता है मैं तुम्हारे जीवन को मैं चलाऊंगा, हराबा हिलामा दरबा, क्योंकि जैसे शिष्य लोगों ने यीशु को स्वीकार किया नाव में, और वो वावाजोड़ू, वो तूफान मर गया, उसी प्रकार जो भी चीजें जो दुश्मन के ओर आ रहे थे, आपके परिवार, बच्चों को, आपके जीवन को कंगाल करने के लिए, प्रभु बताता है मेरे आ जाने के द्वारा तुम्हारे जीवन में बेटा बेटी, तुम्हारा जीवन में जो कंगालपन जो आ रही थी वो कंगालपन मर चुकी है। Be released from every sort of things that is not of God. Oh rebe ya baba halama daraba shende rebe alandra। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु आंखों की चंगाई के लिए, प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक एलर्जी से लोगों को मुक्त करने के लिए प्रभु। ओ रेबे या राबा दरा शांदरबा इलामा दरबा। प्रभु बताता है मेरे प्यार को जानो, मुझे जानो, समय बिताओ, देखो आपके जीवन में बदलाव गारंटीड, गारंटीड यीशु मसीहा के नाम से। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है आपको ये सत्य बताने के लिए। सही में मेरे भाई और बहन, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय एक रेगिस्तान जैसा है, और प्रभु जानता है वो रेगिस्तान,
और रेगिस्तान में वो पवित्र आत्मा उसका महान उपस्थिति लाते हुए वो प्रभु उसके लिए वो बहुत बड़ा अद्भुत बगीचे से भी बड़ा वो ईडन गार्डन, उससे भी बड़ा वो कार्य हर एक के जीवन में करते हुए वो हर एक शब्द आपके जीवनों में संपूर्ण कर रहा है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी शब्द दिया है विशेष के लिए मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 to 33, सोने से पहले प्लीज एक बार आप पढ़िए और जो भी बताया गया है प्लीज आप इनके ऊपर आप मनन चिंतन कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस भी आया है और मैसेजेस भी आ रहे हैं, मगर मैंने सेलफोन दूर रखा है। ठीक है, जिनके लिए भी आपने बोला है प्रार्थना करने के लिए, आज विशेष के लिए हम उनके लिए करते हैं। पापा, हम हर एक व्यक्ति जो यह महामारी से उलझे हुए हैं, इस तूफान से वो परेशान हो रहे हैं, प्रभु आपने एक बार आदेश भी दिया था, आपका शब्द बताता है, और यही आदेश हर एक व्यक्ति ये महामारी से गुजर रहे हैं, यीशु मसीहा के नाम से हम दुत्कारते हैं। In the name of Jesus of Nazareth, I command that spirit of death, वो जो अशुद्ध आत्मा, मरण का आत्मा, यीशु मसीहा के नाम से हम दुत्कारते हैं। हर एक भाइयों और बहनों, स्टाफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी इस महामारी में है, यीशु मसीहा के नाम से हम घोषणा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीहा नासरी ने घोषणा किया था, तुम छूट चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो। बी रिलीज्ड राइट नाउ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो। आपके सामर्थ, आपका बल हमारे हर एक भाइयों और बहनों, हर एक के जीवन में, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से हम 9 बजे जूम में मिलेंगे और सत्य को जानते हुए और प्रभु के हर एक अद्भुत शब्द को संपूर्ण होते हुए महान से महान साक्षी पूरे दुनिया भर में बनते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड नाइट।